नाजरीन, सरतौर फ़कीर बुनेर के रीगा नामी गांव में 1830 के आसपास पैदा हुए। उनके वालिद का नाम हमीद अल्लाह था। उनका ताल्लुक़ यूसुफ ज़ई, माली ज़ई और फिर नूरी ज़ई कबीले की एक शाख अब्बा ज़ई से था। सरतौर फ़कीर जवानी में कबड्डी के माहिर और ज़बरदस्त खिलाड़ी थे। उन्होंने बचपन से मजहबी तालीम हासिल करना शुरू किया। मकसद हुसूली इल्म के लिए वो अजमीर हिंदुस्तान तक गए और वहाँ मशाइख इक्तिसाब फैज़ किया। हिंदुस्तान के बाद अफ़गानिस्तान गए, सेंट्रल एशिया तक सफ़र किया और आखिर में मज़ार शरीफ में मुक़ीम हुए। तकरीबन 10 साल मज़ार शरीफ में गुजार कर काबुल तशरीफ़ ले गए। वो सीधा सादा आदमी थे और सियासी चालों से नावाकिफ़ थे। हिंदुस्तान के इलाका अजमीर और दूसरे शहरों में लंबा अरसा गुजारने के बाद जब वो बुनेर वापस आए तो उसने वहाँ लोगों को जिहाद करने की तरगीब दी, लेकिन इस मकसद के हुसूल में नाकाम रहा। इसके बाद सवात में क़याम पजीर होने से पहले ये मुख्तलिफ इलाकों में घूमे फिरे। 1887 को इसने सवात में डेरा डाल दिया और उसकी करामात का शोहरा हो गया। हिंदुस्तान और अफ़गानिस्तान के साथ इसके रवाबित से ये अंदाज़ा भी लगाया जा सकता है कि इसका हिंदुस्तानी मुजाहिदीन के साथ ताल्लुक़ भी था और अफ़गानिस्तान के अमीर के साथ भी, और ये इम्कान भी है कि ज़िक्रशुदा ममालिक का माली ताउन भी इसके साथ था। 18 जुलाई 1897 को अंग्रेज़ों तक ये खबर पहुंची कि एक नाआशना फ़कीर ने सवात में डेरा डाला हुआ है और लोगों की तवज्जो अपनी तरफ मरकूज़ करने की कोशिश में है, और कहता है कि उसकी मदद के लिए दूसरी दुनिया से एक ऐसी फ़ौज आई हुई है जो किसी को नज़र नहीं आती। साथ वो लोगों को ये भी कहते रहते कि अंग्रेज़ की गोली अब लोगों को छुएगी भी नहीं और पानी में गिरेगी। वो ये भी कहते हैं कि मुझे किसी ने भेजा है, लेकिन ये नहीं कहते कि किसने भेजा है। वो ये भी कहते हैं कि 4 आदमी उसकी मदद के लिए आ रहे हैं। मशहूर है कि 4 फ़कीर सरतौर फ़कीर के ख्वाब में आए थे और इसे जिहाद की तरगीब दी थी, जिसकी वजह से इसने जिहाद शुरू किया। ये भी कहा जाता है कि मज़कूरा 4 फ़कीरों के साथ इसकी मुलाकात सोनीग्राम बुनेर के एक मकबरा में हुई थी। उन्होंने सरतौर फ़कीर को खुश आमदीद कहा और साथ ये भी कहा कि हम दुआगो रहेंगे अगर तुम मालाकान की जिम्मेदारी अपने सर ले लो। अंग्रेज़ों की एक रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि उसके साथ चावल का एक बर्तन होता था, जिससे कई लोग बैक वक्त सैर होते थे और इसमें फिर भी चावल बाकी रहता था। जुलाई 1897 के वस्त में मालाकान बाजार सरतौर फ़कीर के तज़किरों से गर्म था। ये कहा जाता था कि इस्लाम का सूरज एक बार फिर तुलू होने वाला है और नया महीना शुरू होते ही एक अंग्रेज़ भी बाकी नहीं रहेगा, सब वापस भाग चुके होंगे। सरतौर फ़कीर ये भी कहते थे कि तमाम फौत होने वाले फ़कीर उनके पास आए थे और वो ये कह गए थे कि अंग्रेज़ों के तोप और बंदूकों के मुंह बंद हो जाएंगे और उनकी गोलियां पानी की तरह बह जाएंगी। सरतौर फ़कीर ने सवात से अंग्रेज़ों के खिलाफ जिहाद का ऐलान किया। 26 जुलाई 1897 को उन्होंने सवात से थाना का रुख किया। इस वक्त उनके साथ सिर्फ चंद कम उम्र लड़के थे जो हाथों में झंडियां उठाए चल रहे थे। रास्ते में 300-400 यूसुफ ज़ई नौजवान साथ हो गए। 3 दिनों में सरतौर फ़कीर ने 20,000 अफराद जमा कर लिए। मकामी फोर्स के एक जमादार ने रात के 9:15 बजे मेजर डैन को यह खबर दे दी कि कबाइल कले तक पहुंचने वाले हैं। फौजी बमुश्किल अपनी बंदूकों तक पहुंचे थे कि हमला हो गया। दूसरी तरफ सरतौर फ़कीर के कुछ सिपाहियों ने इसी दिन चकदरा पर भी हमला किया था। मालाकान की जंग में 19 कबाइली अफराद जान से हाथ धो बैठे थे और अंग्रेज़ फ़ौज का एक कर्नल, एक मेजर, एक लेफ्टिनेंट और 521 सिपाही मर गए थे और 1023 सिपाही जख्मी हुए थे। इसी तरह चकदरा में पहले हमले में अंग्रेज़ फ़ौज के 2 ऑफिसर्स, 16 सिपाही और 26 सवार मर गए थे। दूसरे हमले में एक अंग्रेज़ सूबेदार, एक मेजर, एक लेफ्टिनेंट और 110 पुलिस सिपाही मर गए और 120 जख्मी हो गए थे। इस जंग को अंग्रेज़ों ने ग्रेट ट्राइबल राइजिंग कहा है। इससे पता चलता है कि अंग्रेज़ों को इस जंग में कबाइलियों के मुकाबले में ज़्यादा जानी और माली नुकसान का सामना करना पड़ा था। इसके बाद 3 अगस्त 1897 को अंग्रेज़ों ने पेशकदमी की और अमान दर्रा पर कब्ज़ा जमा लिया और यूं चकदरा का कला बंद किया गया। फिर सिखों को हिदायत दी गई कि बटखेला के पख्तूनों से अपना बदला लिया जाए। इस मौके पर पख्तूनों को बेदर्दी से कत्ल किया गया। सरतौर फ़कीर के एक नायब सालार जो कि हिंदुस्तान से आया था, वो भी जान से हाथ धो बैठा और सरतौर फ़कीर ज़ख्मी हुआ। कहा जाता है कि इसके दाएं हाथ की एक उंगली भी कट गई, मगर वो फिर भी बड़ी बेजिगरी से लड़ा।
انگریز فوج نے 18 اگست 1897 کو جدید انتظامات کے ساتھ پھر حملہ کیا۔ قدم قدم پر غازی مدافعت کرتے رہے، تاہم 19 اگست کو یہ لشکر مینگورہ پہنچ گیا۔ اس میں آگے بڑھنے کی ہمت نہ رہی اور 24 اگست کو بھری کوٹ میں قیام کرنے کے بعد واپس اپنے کیمپ کی رالی۔ اسی سال سرتور فقیر نے ایک دفعہ پھر مالاکانڈ میں میجر ڈین کے کیمپ پر حملہ کیا، لیکن بدقسمتی سے شکست کھائی۔ اس کے بعد وہ ہر سال انگریزوں پر حملہ کرنے کے منصوبے بناتے تھے، جس سے انگریز سخت مشکلات میں گھرے ہوئے تھے، اس لیے ان کو مارنے کا منصوبہ تیار کیا۔ ایک خان کو رشوت دی جس نے ایک بوڑھی عورت کے ذریعے شکر کدو میں زہر ملا کر فقیر بابا کو کھلایا۔ زہر کے اثر سے وہ بیمار پڑ گئے اور آخرکار 1917 کو یہ عظیم مجاہد ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فقیر بابا کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔